नमस्कार मित्रों। हम बात कर रहे थे कल्पना शक्ति की, जो मंत्रों में सहयोगी है और उसका पूरा प्रारूप बनाती है। हमारा जो लक्ष्य है उसका एक ढांचा तैयार करके उसके अनुरूप उस एनर्जी को सेटअप करती है और फिर हमारे उपयोग में आती है। इसलिए मंत्रों का निर्वाहन या उसका उपयोग या उसकी उपलब्धि वही व्यक्ति अच्छी तरह से कर सकता है जिसमें इमेजिनेशन हो, कल्पना शक्ति हो। कल्पना शक्ति को विकसित करना पड़ेगा और विकसित करने के साथ साथ उसको कैसे मन के साथ सेटअप करना है, कैसे उसका उपयोग करना है। कल्पना शक्ति की रेंज कैसे काम करती है, कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे किसी व्यक्ति को आप पूरे मन से याद कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं या उससे कुछ चर्चा करना चाहते हैं या उसकी निरंतर याद सता रही है आपको, तो वो रेंज जब चलेगी तो व्यक्ति जो है या तो फ़ोन करेगा और फ़ोन में ये कहेगा वो कि आपकी याद आ रही थी, मुझे फ़ोन कर दिया। और ऐसे ही अपने साथ भी होता है। जब हम बात करते हैं किसी से, फ़ोन लगाते हैं, तो वो सामने वाला ये भी कह देता है कि जस्ट मैं आपको याद कर रहा था। ये क्या है? ये पूरा जो ब्रह्मांड है उससे हम जुड़े हुए हैं, उससे ये जितनी भी वाइब्रेशन है, शक्तियाँ हैं, ये कल्पना शक्ति के ज़रिए वहाँ तक पहुँचती है। उस व्यक्ति का चेहरा, उसका रहन सहन, उसके साथ हुई घटनाएं, वो हम याद करते हैं। बराबर रोटेट होती है, वो घूमती है और घूम करके उसको नॉक करती है, संकेत करती है, खटखटाती है उसको, उसके मस्तिष्क को, और उसमें फिर उस तरह की हलचल होकर के वो अपने से जुड़ जाता है। उसके प्रमाण हमें आपसे चर्चा करने के बाद में मिलते हैं। तो इसी तरह से इस ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन भाव को अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो कल्पना शक्ति की गति तीव्र हो जाती है और कम ही समय में हम उससे जुड़ जाते हैं और जुड़ करके आदान प्रदान होने लगता है, हमारा उसके साथ लेन देन होने लगता है। पावर्स जो है आते जाते हैं, कैसे उनको काम में लाएं वो फिर आप पर निर्भर है। तो ये जो बात कल्पना शक्ति की मैं कर रहा था, इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, वो है संकल्प शक्ति, विल पावर। कल्पना के साथ यदि संकल्प जुड़ गया तो फिर गति और बढ़ गई उसकी। फिर जो है उस चीज़ को होना ही है, होना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डबल पावर उसमें लग रहा है, कल्पना शक्ति का और संकल्प का। संकल्प इस तरह का होना कि इसको होना ही है, इसको होना होगा। ये जो दृढ़ता है, ये जो मजबूती है, ये काम करती है और ये त्वरा पैदा करती है, हमें एनर्जी को जो है उत्थान की ओर ले जाती है और उसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो संकल्प शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है और कल्पना शक्ति उसको रास्ता दे रही है। तो दोनों का जो तालमेल है, कल्पना का और संकल्प का, ये काम करता है। संकल्प शुभ ही होने चाहिए, शुभ संकल्प और अधिक गति करते हैं, और अशुभ में अनेक विघटन आ जाता है। वो पलट करके, रिएक्ट होकर के, प्रतिक्रिया करके हम पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हमें पहले तय कर लेना है कि ये एनर्जी काम करेगी, लेकिन इसका यदि रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई, तो हम कहाँ तक इसको सहन कर पाएंगे, ये हमें सोच लेना है। क्योंकि जैसा आप क्रिया करोगे, ठीक उसी के अनुसार प्रतिक्रिया होगी। ये अटल सिद्धांत है इस ब्रह्मांड का। यदि आप प्रेम की लहर बांट रहे हो तो बाहर से भी प्रेम आएगा, यदि आप घृणा कर रहे हो तो बाहर से भी घृणा आएगी।
क्योंकि उन पॉइंट को छू रहे हैं हम, उनको टच कर रहे हैं, उनको झकझोर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो उनमें से जो वाइब्रेशन निकलेगा, जो शक्ति निकलेगी, वो उसी तरह की होगी, उनमें वही गुण होंगे, वही प्रभाव होंगे। तो ये जो पूरा मंत्र विज्ञान है या मंत्र योग है, योग इसलिए कह रहे हैं इसको कि इसमें शरीर को बिल्कुल साध करके, पवित्र रख करके और मनोयोग द्वारा मन को पूरा उसमें संलग्न करना पड़ता है, उससे जोड़ना पड़ता है उस लक्ष्य के साथ में और वो तालमेल बिठाने में। इसलिए मंत्रों के साथ में योग होता है मन का, शरीर का, भावना का, तब जाकर के ये फलित होता है। इसलिए मंत्र योग नाम दिया इसका। योग जितने भी हैं, योग शक्ति हमारा ये एपिसोड चल रहा है, इसके अंदर हम अलग अलग जो है वर्णन कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें योग की कैटेगरी में आती है, योग की श्रेणी में आती है। तो ये जितना भी खेल है वो कल्पना और संकल्प, इन दोनों के मिलान से ये पूरी सृष्टि चल रही है। अन्वेषकों ने, मनीषियों ने तो यहाँ तक पता लगाया है कि एको अहम बहुश्यामम प्रजायते, ऐसी कल्पना के साथ में संकल्प किया किसी हाई पावर ने, जिसको हम ईश्वर नाम देते हैं, भगवान नाम देते हैं। कुछ नहीं था पहले, फिर उसने कल्पना की कि ऐसा ऐसा हो और उसके साथ संकल्प किया कि ऐसा ही हो और ये यहाँ तक स्थायी रहे, इसको होना ही होगा। तो ये दोनों जुड़ करके इस साकार सृष्टि का निर्माण हो गया। ये कल्पना शक्ति और संकल्प शक्ति का ही परिणाम है जो प्रत्यक्ष है हमारे सामने, हम देख रहे हैं। और उनके छोटे छोटे उपयोग करके, छोटे छोटे तरीके करके हम भी, क्योंकि हम भी उसी के अंश हैं, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। रिलेटिविटी का सिद्धांत हम पर भी लागू है, सापेक्षवाद का सिद्धांत, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अणु परमाणु तक। इसलिए तो कहा कि कण कण में भगवान है, यानी कि सब उसी का अंश है और उसी से चल रहे हैं और चल करके अपनी गति कर रहे हैं। ये बड़ा गहरा रहस्य है और पूरे ब्रह्मांड में हम नहीं थे, उससे पहले भी चल रहा था, हम हैं, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो इस सिद्धांत को समझते हुए अब इन शब्दों का, मंत्रों का कैसे तोड़ मोड़ किया जाए, कैसे इनके साथ चला जाए, कैसे इनको साधा जाए और कैसे अपने उद्देश्य की पूर्ति की जाए, इसको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। ये सब समझने के लिए हमें दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा अपनी इच्छा को, क्योंकि इच्छा अनेक है, लेकिन उन अनेक में से जिसका हमने निश्चित कर लिया है, निर्धारण कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि इसको करके ही रहना है, इसको पूरा करना है, इसको पूरा होना होगा, और कैसे होगा, किस तरह का मैं चाहता हूँ वैसे होगा, उस तरह की सब मानस पटल पर पूरी उस तंत्र व्यवस्था को, सिस्टम को जमा करके यदि हम चलेंगे तो इस प्रकृति में से पहले भी हो चुका है, वैसे काम बहुत से काम हो चुके हैं, वो सब रेंज उसमें है, प्रकृति में स्थित है अभी भी, वो हमारा सहायता करेगी, सहयोग करेगी। पूरी प्रकृति में से वो चीज़ें जो हम चाह रहे हैं वो सब चयन हो करके, चुनाव हो करके हमारे लिए सामने आएगी। तो जितनी इच्छाएं हैं उनसे भी जो इच्छाएं हम आज तक नहीं निकाल पाए, ऐसी इच्छाएं भी किसी ने की होगी तो वो चीज़ें भी उस प्रकृति में संग्रहित है, भंडारण है उसका। अब उसको जो है तरीके से निकाल करके कैसे उपयोग किया जाए, कैसे क्या किया जाए, इस पर हम जो है थोड़ा मनोयोग पूर्वक मंत्र के साथ में इस साधन को लेकर के यदि कार्य करेंगे तो हम निश्चित सफल होंगे, क्योंकि सफल हुए हैं। हमारे पुराणों में जब बात करते हैं, एक रामायण में एक प्रसंग आता है कि भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास हो गया था और चले गए थे, प्रणाम करके आगे चल दिए वो, और उनको ढूंढते हुए उनको वापस अयोध्या लाने के लिए भरत ने अपने पूरे
अयोध्या वासियों को साथ लेकर के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र और तीनों रानियों को साथ लेकर के वो जंगल में निकल पड़े कि कैसे भी मना करके उनको वापस ले आए। जब वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उनके साथ में अयोध्यावासी भी थे, परिवार के लोग भी थे, गुरु भी थे, माताएं भी थी। अब उन्होंने कहा, भारद्वाज ऋषि ने आगमन किया, उनका फल फूल कंदमूल से उनका स्वागत किया, जलपान करवाया और उन्होंने विनती की कि आप कुछ देर यहाँ ठहर जाओ, मैं आपका जो है मेज़बानी करना चाहता हूँ, आप भगत करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भरत ने कहा कि प्रभु आपकी छोटी सी कुटिया है, आपके जो शिष्य हैं इस जंगल में दौड़ धूप करके फल फूल लाते हैं, हम इतने व्यक्ति हैं, इनका भरण पोषण आप कैसे करेंगे? हमारा जो हो गया वही काफ़ी है। तो भारद्वाज ने कहा कि नहीं, आपके लिए आपके तरह की व्यवस्था हो सकती है यहाँ। अब वहाँ कल्पना और संकल्प उन दोनों का प्रयोग भारद्वाज ऋषि ने किया। उन्होंने भरत को कहा कि तुम राजमहलों में रहने वाले हो, उसी तरह के राजमहल की व्यवस्थाएं और राजमहल यहाँ भी है। जंगल में कुछ नहीं था उस समय, सिर्फ एक झोंपड़ी थी भारद्वाज की, लेकिन अपने उस बलबूते पर, उस परीक्षण पर भरत को कहा कि महल में ठहरो आप। उसने कहा महल कहाँ है जंगल में, कहीं नहीं दिखता है, और आपको महल से क्या वास्ता, आप तो सन्यासी हो, ऋषि हो। तो उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति और कल्पना शक्ति को जोड़ करके जब इशारा किया जंगल की तरफ, तो एक सुंदर महल दिखाई दिया और वो सब अयोध्यावासी, भरत और वशिष्ठ, विश्वामित्र, माताएं सभी वहाँ रहे और 1 महीना रहे। सब तरह की सुविधा थी जो अयोध्या में नहीं थी महलों में, उससे भी अधिक सुविधा उस मानसिक जो एक संकल्प यानी कि विल पावर और इमेजिन यानी कि संकल्प और कल्पना दोनों को जोड़ करके जो साकार रूप बना, उसमें सब व्यवस्थित था। 1 महीना निकल गया, फिर उनको याद आया कि हमें तो राम से मिलना है और हम यहाँ जो है समय को जाया कर रहे हैं। गए भारद्वाज के पास में भरत और वो सब अयोध्यावासी, और कहा कि ये आपका महल हम छोड़ करके और राम के पास जाना चाह रहे हैं, हम आगे प्रस्थान करना चाह रहे हैं, आपके महल की व्यवस्था और वस्तुएं जो कि त्यों वहाँ है, आप संभाल लेना। अब देखो विचित्र बात है, भारद्वाज ने कहा कि महल कहाँ है, हम तो झोंपड़ी में रहने वाले और अपनी साधना में लगे रहने वाले मस्त मौजी हैं। तो उन्होंने कहा कि वो महल पर उन्होंने फिर जो है उसको विलीन कर दिया। किससे विलीन किया? जिस कल्पना और संकल्प की धाराओं से वो चीज़ निकली थी, साकार चीज़, उसी को वापस समेट लिया अपने में, मन में, और देखा तो कोरा जंगल था, कोई महल नहीं हुआ। कैसी विचित्र बात हुई, भरत बड़े अचंभित हुए। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं, युद्ध में 1 बाण से 1000 बाण निकल जाना, और यहाँ तक कि महाभारत में तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वापस लौटाने की क्षमता थी उनमें। ये सब संकल्प और कल्पना की ही ताकत थी, और ऐसे उसके साथ मंत्र जुड़े हुए थे कि कहाँ क्या करना है। उसके लिए वो मंत्रों का उपयोग करते हुए इन दोनों पावर के बीच में मंत्र को लगा देते ताकि उस तरह का ही काम हो। तो ये गतिविधि पुराणों में भरी पड़ी है। पहले वाला जो युग था, पुराना युग था, उसमें जैसे आज यांत्रिक युग है, यंत्रों का युग है, मशीनरी युग है, उस तरह से पहले मंत्र के जरिए ऋषि महर्षि सब काम कर देते। ये एक मानसिक पावर उनमें लगा था, वो टेक्निक थी उनमें, वो तरीका था। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों का समावेश करके और अपना कार्य सहजता से कर लेते और बड़े बड़े दुर्लभ कार्यों को कर लेते। वो वही शक्ति, वही तरीका आज भी हम आजमा सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, और ज्यों ज्यों उसकी क्षमता बढ़ेगी त्यों त्यों हमें विश्वास पैदा होगा, दृढ़ता पैदा होगी कि हम कर सकते हैं। इसी बात को मैं इशारे से कह रहा था कि ये मंत्र योग बहुत बड़ा काम करेगा। अब आगे वाले वीडियो में
हम बताएंगे कि कौन कौन से कुछ एक मुख्य पॉइंट्स हैं जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं और उनसे कैसे सानिध्य प्राप्त किया जाए, कैसे उनसे मिला जाए, कैसे उनसे पावर लिया जाए और अपना काम किया जाए। ये कुछ विधि सहित, क्रियाओं सहित, मंत्रों सहित ये तरीके हम आगे की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।